हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? होप सो आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। और आपकी ब्लेसिंग की वजह से मैं भी अच्छी हूँ और स्वस्थ हूँ। और सबसे पहले आज है कार्तिक पूर्णिमा। आज नहीं है, मतलब कल है। मैं व्लॉग एक दिन पहले से ही स्टार्ट कर रही हूँ। और कल कार्तिक पूर्णिमा है, जिसमें हमारे यहाँ तुलसी माता की पूजा की जाती है, उन्हें श्रृंगार चढ़ाया जाता है। और कार्तिक जो मास होता है ये बहुत मतलब अच्छा होता है। इसमें बोलते हैं कि भगवान जो विष्णु होते हैं वो अपनी योग निद्रा से जागते हैं। दीपावली भी होती है, बहुत सारी चीज़ें ऐसे इस महीने में होती हैं। तो इस वजह से कार्तिक महीना बहुत शुभ होता है। तो कई लोग तुलसी जी पे दिया लगाते हैं। वैसे तो तुलसी जी पे रोज़ घी का दीपक जलाना चाहिए, बट कार्तिक मास में लोग ज़्यादा जलाते हैं। तो मतलब एक महीने प्रॉपर, एक महीने यानी 30 दिन। तो जैसे हम मतलब कुछ नहीं जला पाते, तो हमारे यहाँ ऐसा होता है कि अगर आप प्रॉपर तरीके से कार्तिक मास पे दिया नहीं जला पा रहे हो, तो आपको 30 जोड़ी बत्ती, मतलब रुई की बत्ती को घी का दिया जलाना है। यानी कि 60 बत्ती, यानी कि 30 जोड़ी बत्ती आपको डेली की एक बत्ती, यानी इकट्ठा आप लास्ट वाले दिन, यानी कि आज कल जो कार्तिक पूर्णिमा होती है उस पे हमें जलाना होता है। पूड़ी वगैरह जो हमारे यहाँ खोट बोलते हैं, और वो बोलते हैं, अरे हाँ, खोट ही बोली जाती है, जो छोटी वाली पूड़ी बनती हैं। और बताशे, खीर, आपका अपना मन है, भोग, मिठाई, फल, जो चीज़ आप चढ़ाना चाहते हैं उनको चढ़ा दो। माता रानी का श्रृंगार करो। तुलसी माता की पूजा होती है। तो मैंने सोचा कि ब्लॉग स्टार्ट करना तो बनता है, क्योंकि हाल फिलहाल में इधर कुछ ब्लॉग शूट नहीं हुआ है, और अब जल्दी कोई ब्लॉग शूट होगा तो हाल फिलहाल में ऐसा कोई ब्लॉग शूट भी नहीं हुआ और शूट होगा भी नहीं, क्योंकि मैं डेली व्लॉगर नहीं हूँ। बट मेरे साथ जैसे कोई फेस्टिवल होता है या कोई अच्छी चीज़ें होती हैं मेरे साथ, एनिवर्सरी और जो भी चीज़ें होती हैं, तो मैं उनमें लगाती हूँ, मतलब उनमें व्लॉग बनाना प्रेफर करती हूँ ज़्यादा। बस नहीं हो पाता थोड़ा सा। तो बस वही सब चल रहा था। तो कल है कार्तिक पूर्णिमा की पूजा, तो मैंने सोचा कि आज व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने सोचा कि आज व्लॉगिंग स्टार्ट कर लेते हैं। अभी बज रहे हैं रात के 10:15। ये देखो, दिख रहा है आपको? और मेरे घर पे सन्नाटा हो रखा है, क्योंकि कोई है नहीं। कोई का मतलब मैं और पतिदेव ही हैं हमारे घर पे, यहाँ पे 2 लोग। और पतिदेव की शिफ्ट चेंज हो रही है, मतलब चेंज हो गई है मंडे से, तो वो अभी आए नहीं हैं, 10:30 तक आएंगे। तो मैं उनका वेट कर रही थी, और साथ ही साथ मैंने खाना भी बना लिया है, सारा इंतज़ाम कर दिया है खाने का। और रोटियां सेकना है, बस मैं जाके अभी फटाफट रोटी सेकूंगी, क्योंकि दिन में तो वो खाते हैं खाना तो ठंडा हो जाता है, कभी कैसा हो जाता है, कभी ऑफिस में खा लिया। तो अभी गरम गरम शाम को मैं हमेशा से प्रेफर करती हूँ कि उन्हें शाम को गरम ही दूँ। तो बस वही चल रहा था। और मैंने लगाई थी मेहंदी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जो स्टिकर वाली मेहंदी आती है उनसे इतनी अच्छी मेहंदी लग जाएगी, क्योंकि मुझे मेहंदी लगाना नहीं आता। ये मैंने खुद लगाया, देखो टेढ़ा मेढ़ा जो भी है। बट हाँ, 16 श्रृंगार में मेहंदी भी ज़रूरी होती है, और कल हमें मतलब प्रॉपर तरीके से रेडी होके अपना सारा श्रृंगार करके तब पूजा करनी होती है। तो मैंने मेहंदी लगा लिया, बस एक हाथ पे ही लगाया है। और आपके यहाँ कैसी होती है पूजा? और तो क्या कहीं होता कहीं पे है क्या तो होता है प्लीज़ कि कमेंट करके एकादशी की ज़रूर पूजा बताएं। होती है, यानी एकादशी पे तुलसी जी की और शालिग्राम जी का विवाह करवाया जाता है। कहीं कहीं के पे, मतलब कहीं कहीं पर क्या, बहुत जगह पे ऐसा होता है। और प्रॉपर मेरे मायके में भी ये चीज़ होती है, बट यहाँ पे मेरे ससुराल में ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। भोग लगता है भगवान जी का, 11 दीपक जलते हैं, ये सारी चीज़ें। बट ऐसा कुछ फास्ट वगैरह या ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं, तो मैंने एकादशी पे वो सब नहीं किया था। बट हाँ, पूर्णिमा वाले दिन जो भी होता है, जैसे मुझे मेरे बड़ों ने बताया है। और मैं कुछ टाइम नोएडा रहती थी, तो स्टार्टिंग के जो मेरे फेस्टिवल हैं उनमें कभी ना कभी भाभी होती थी मेरे साथ, यानी कि मेरी बड़ी वाली जेठानी होती थी, या मम्मी हो, मतलब सास होती थी मेरी। तो वो जैसा बताती थी कि हाँ ऐसा करना है, ऐसा होता है अपने यहाँ, तो मैं वैसा करती हूँ। तो मेरी प्रॉपर तरीके से तैयारी अभी थोड़ी बहुत हो चुकी है। थोड़ी बहुत कल दिन में करूँगी, दिन में क्या मतलब मॉर्निंग में करूँगी। चलिए मिलती हूँ मैं आपसे मॉर्निंग में, क्योंकि सुबह जल्दी उठना है, क्योंकि काम बहुत हैं।
बाय। मॉर्निंग गाइस, मेरी यहाँ पे मॉर्निंग हो चुकी है और मेरी नींद आज जल्दी खुल गई। जब दिमाग में होता है ना कि सुबह उठना है और ये सब, तो मैं बस उठ के आई और मैंने ऐसे देखा कि कितना बज रहा है। तो यहाँ घड़ी पे लगभग 4 साढ़े 4 हो रहा था, 5, और एकदम अंधेरा हो गया था। फिर मैं यहाँ पे नहा धो के सुबह आई। मॉर्निंग के व्लॉग से मैंने घर के काम निपटाए थे और फिर मैं यहाँ पे नहा धो के रेडी हो गई थी प्रॉपर तरीके से। मैंने साड़ी पहनी है, मैंने आपको पूरा लुक दिखाया अपना। फिर मैं यहाँ पे लगा रही थी रंग, क्योंकि हमारे यहाँ जब भी कोई पूजा पाठ शुभ काम होता है तो उसमें रंग लगाना ज़रूरी होता है और सुहाग की निशानी भी होती है। सो गाइस, यहाँ पे मैं हो गई हूँ रेडी नहा धो के और मैंने रंग लगा लिया। देखो, अब मैं जा रही हूँ पूजा करने और मैंने सिंदूर लगाया था, मेरे नाक पे सिंदूर गिर गया। मिलती हूँ मैं आपसे भी थोड़ी देर में। तो गाइज़, यहाँ पे मैंने पूजा कर दिया स्टार्ट। सबसे पहले तुलसी जी को चुनरी उड़ाई और ये फूलों की माला मैंने पूरी तरीके से प्रॉपर अपनी तैयारी करके रखी थी। यहाँ पे कैसे करना है, क्या करना है। और यहाँ पे हमारे यहाँ बनती हैं 30, जो मैंने आगे ब्लॉग में बताया, 30 पूड़ी, बताशे, खीर। तो मैंने सारा इंतज़ाम करके यहाँ पे रख लिया है। और चुनरी, मेरी तुलसी जी थोड़ा सा लंबी है तो मतलब चुनरी गिर जा रही थी बार बार। देन मैंने फिर 30 जोड़ी मैंने बत्ती बनाई, मैंने और मेरे पतिदेव ने मिलके। और यहाँ पे सारा श्रृंगार का सामान चढ़ाया, धूप दीप और पान सुपारी और लौंग इलायची सारी चीज़ें चढ़ाई माता रानी को, तुलसी माता को। और यहाँ पे मैंने गौर रख लिया है, क्योंकि पूजा करने के बाद फिर गौर से सुहाग लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ये दिया लगाया 30 बत्तियों का और धूप बत्ती लगाई और कहानी पढ़ने के लिए किताब लिया। फिर मैंने पूरी पूजा कर लिया, धूप बत्ती वगैरह जला के आरती कर दिया माता रानी की, क्योंकि फिर इसके बाद सुहाग लिया माता रानी से और अपने पति की लंबी आयु की कामना की माता रानी से। बस यही प्रार्थना है कि हमारी जो भी मनोकामना है उसे पूरी करें और मेरे पति की आयु बहुत लंबी करें। हम सबका सुहाग माता रानी हमेशा बनाए रखें, हमें हमेशा सौभाग्यशाली। और बस सबसे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगी, मैं इमोशनल हो जाती हूँ। तो ऐसी रही हमारी आज की कुछ पूजा किया, मन से माता रानी से आशीर्वाद लिया। ये सारे वीडियो मेरे पतिदेव ने शूट किए, क्योंकि मैंने उनसे बोला है और ज़बरदस्ती उनसे शूट करवाए हैं। तो यहाँ पे मेरी पूजा गाइस हो गई समाप्त। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा वीडियो शूट कर लेती हूँ और ऐसी कुछ पूजा रहा। यहाँ पे मैंने मीठा फल और जो चीज़ें थी मेरे पास में, वो मैंने सब चढ़ा दिया। देन मैं आई किचन में, क्योंकि खाना बनाना था, टाइम बहुत हो गया था, 10:30 ऊपर हो गया था, चाय वगैरह बनाना था। फिर मैंने यहाँ पे बनाए छोले, क्योंकि पूड़ी तो ऑलरेडी मैं बना चुकी थी सुबह और मेरा खाना यहाँ पे हो गया था रेडी। मैंने बनाया था छोला, पूड़ी, खीर, चावल और बस ये मैंने थाली लगाई थी पतिदेव के लिए अपने। और फिर बज गए 1:30 2, पतिदेव के जाने का टाइम हो गया था। वो देखो ऑफिस जा रहे थे, मैंने थोड़ा सा वीडियो शूट किया था। अच्छा नहीं लगता है, पता ये वाली जो शिफ्ट होती है ना, उसमें टाइम मतलब कटता नहीं है, बट क्या कर सकते हैं, जॉब तो जॉब होती है। गाइस, बज रहे हैं दोपहर के 1:30। पतिदेव चले गए हैं ऑफिस और मैं जा रही हूँ अपना डिनर लेने, सॉरी लंच लेने। और मैंने ये ऐसे इसलिए ओढ़ रखा है क्योंकि मुझे थोड़ा सा सर्दी सी लग रही थी। मैंने साड़ी पहना है ना, तो थोड़ा सा अजीब सा हो रहा था। यहाँ पे देखो मेरा डिनर आ गया है और ये टब में पूड़ियाँ रखी हुई हैं और बस मैं जा रही हूँ डिनर। आज खाना बहुत जल्दबाजी में बना है और क्योंकि पतिदेव को जाना था, पूजा भी मतलब मैं करके जस्ट आई तो टाइम हो ही गया था। बट मैंने बनाया है, पता नहीं कैसा बना है, अब टेस्ट करके देखते हैं खाना कैसा बना है। सो गाइस, बज रहे हैं शाम को 6:30 और मेरी मशीन भी लगी हुई है और घड़ी पे देखो टाइम भी हो गया है 6:30, शाम के 6:30 बज रहे हैं। और यहाँ पे मैं अपनी चाय ले रही हूँ, क्योंकि मैं पार्क चली गई थी और मैंने चाय नहीं पिया था, थोड़ा सा हेडेक हो रहा है, तो मैं बस चाय लेके बैठी हूँ। और गाइस, यहाँ पे देखो मैंने बहुत सारे कपड़े धो लिए हैं, बहुत पूरा स्टैंड भरा है, कुर्सी वगैरह सब, काफ़ी कपड़े हैं। और यहाँ पे हमने भगवान जी को भी सुला दिया है। अब मैं जा रही हूँ, दूसरा काम करूँगी। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। दिल बहलता है मेरा
आपकी आजानी से, आपकी आजानी से। हाँ, सो गाना वाना हो गया। और यहाँ पे मैं अभी ना ऐसे हाथ करके लेटी थी तो चूड़ी से निशान बन गया है। और बज रहे हैं रात के 9। बहुत थक गई हूँ कपड़े धो के, और मुझे सर्दी लग रही थी तो मैंने ब्लैंकेट ओढ़ लिया है। और मुझे याद था कि मुझे अपना व्लॉग एंड करना है, क्योंकि हाँ, मुझे अपना ब्लॉग एंड करना है। और अभी पतिदेव आएंगे बहुत टाइम से, यानी वो 10:30-11 बजे आएंगे। आज मैं बहुत थक गई हूँ, बहुत काम हो गया है। और आज काफ़ी दिनों बाद मैंने ऐसी मांग भरी है। मैं पूजा पाठ में बीच की ही मांग भरती हूँ पूरी। और बस आपको मैं एक चीज़ दिखाती हूँ। मुझे बहुत पसंद है पैरों में आलता लगाना। और कैसी लगी वीडियो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना, लाइक करना, कमेंट करना। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव, लव यू ऑल, बाय।